हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की थर्ड कंट्री नेपाल के बारे में। एक बार मैप में भी देख लेते हैं नेपाल कहाँ पे लोकेटेड है। ये है आपका नेपाल, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है बांग्लादेश के बारे में पढ़ के हटे हैं, ठीक है। और उससे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में रीड किया है, ठीक है। फर्स्ट हमने पाकिस्तान रीड किया, सेकंड बांग्लादेश और थर्ड नेपाल, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहले मोनार्की सिस्टम चला करता था नेपाल में। देन उसके बाद डेमोक्रेसी कैसे आई है, मतलब कन्वर्ट कैसे हुआ है मोनार्की से डेमोक्रेसी के अंदर। तो देखो पास्ट के अंदर क्या चलता था, हिंदू किंगडम चलता था नेपाल के अंदर भी, ठीक है। नेपाल में क्या चल रहा है, हिंदू किंगडम चल रहा है। देन उसके बाद क्या होता है, हिंदू किंगडम के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, मतलब कि इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क भी रहेगा। मतलब जो किंग है, ठीक है, किंग भी रहेगा बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। किंग रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किंग भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। अब क्या होता है, देखो जो लोग हैं, ठीक है, पीपल वांट ओपन रिस्पॉन्सिव सिस्टम। जो लोग हैं वो क्या है, खुश नहीं थे किंग से, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि ओपन रिस्पॉन्सिव सिस्टम होना चाहिए, कि सारा कुछ क्या है, मतलब ओपनली होना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, किंग जो भी काम कर रहा है, वो सारा का सारा क्या है, उनके फेवर में होना चाहिए, ठीक है। उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना चाहिए जो भी वो क्वेश्चन करे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि अब लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो किंग क्या करता है, किंग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी बाय नेपाल आर्मी। नेपाल आर्मी, जो भी ये नेपाल की आर्मी होती है, इसको भेज देता है और इनके ऊपर क्या करवा देता है, एक तरह से मतलब कि अटैक करवा रहा है, ठीक है। और क्या कह देता है कि कोई डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ही चलना होगा। देन उसके बाद देखो क्या होता है, लोग अब यहाँ पे भड़क चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आर्मी बुला ली। अब क्या होता है इसके बाद, जो स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, अब लोग फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और अब बड़े लेवल के ऊपर इकट्ठे होकर क्या करते हैं डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। देन अब उसके बाद क्या होता है, देखो जो किंग है वो अब घबरा गया, ठीक है। किंग गिव डेमोक्रेसी इन लिमिटेड बट शॉर्ट एंड ट्रबल्ड। जो किंग है वो क्या करता है, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए क्या करता है, डेमोक्रेसी दे देता है, शॉर्ट टाइम के लिए, और लिमिटेड कुछ ही चीज़ों के लिए वो मतलब कि डेमोक्रेसी देता है। और ट्रबल्ड के अंदर रहती है, मतलब ट्रबल करती रहती है डेमोक्रेसी, जितना टाइम भी रहती है, ठीक है, स्टेबल नहीं हो पाती है नेपाल में डेमोक्रेसी। देन फिर क्या होता है कि माओइस्ट आ जाते हैं। अब माओइस्ट क्या है, ये कहते हैं कि हम आराम से नहीं, मतलब कि मनवाने वाले अपनी बात, हम क्या करेंगे, हम तो वायलेंस की सपोर्ट लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्टिक जो आर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। जो माओइस्ट हैं वो 1990 के अंदर क्या कर देते हैं, स्प्रेड आर्म्ड रेजरेक्शन अगेंस्ट मोनार्क। अब यहाँ पे जो ये आ रहा है आपको, रेजरेक्शन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है एक तरह से पहले आराम से बैठे रहना और फिर एकदम से जाग उठना, ठीक है, अपने राइट्स के लिए। तो ये जो माओइस्ट हैं इन्होंने क्या किया 1990 के अंदर जो है, मतलब आर्म्ड जो है हथियार उठा लिए हैं, ठीक है, किसके खिलाफ, जो किंग था, ठीक है। किंग को ये लोग क्या बोल रहे हैं, मोनार्क। ये मोनार्क से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जो माओइस्ट थे ये हथियार उठा लेते हैं अब, ठीक है। देन उसके बाद क्या देखा जाता है, पूरे नेपाल के अंदर तीन आइडियोलॉजी के पर्सन आ जाते हैं, ठीक है। एक तो माओइस्ट हो गए ये वाले, ठीक है। एक मोनार्क फोर्स आ जाते हैं। मोनार्क फोर्स कौन है इसके अंदर, एक तो किंग है, ठीक है, प्लस इसमें रिच पर्सन आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। देन और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं डेमोक्रेट्स, जो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तीन आइडियोलॉजी के पीपल आ जाते हैं नेपाल के अंदर। अब क्या होता है कि जो किंग है वो क्या करता है, वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि हाईलाइट करने के लिए, और सारी की सारी पावर ही मेरे पास है, वो 2002 के अंदर क्या करता है, पार्लियामेंट को अबॉलिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम वहाँ पे चल रहा था उसको ख़त्म करने के बाद जो गवर्नमेंट है उसको भी क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है हटाने के बाद जो लोग हैं वो क्या करते हैं, 2006 के अंदर, 2002 के अंदर इन्होंने अबॉलिश किया, और 2006 के अंदर जो क्या है, मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े लेवल के ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब इनको भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। जो सम सेक्शन, कुछ सेक्शन के लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नॉमिनल मोनार्क वॉज नेसेसरी, कहते हैं कि जो मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जो नॉमिनल मोनार्क है, जो मतलब कि किंग है, ठीक है, वो क्या है, मतलब हायरार्किकली चलता ही आ रहा है, वहाँ पे किंग होता है, रहता ही रहता है, ठीक है, नेपाल में। तो ये कह रहे हैं कि जो
राजा है, हम उसको नहीं हटाएँगे, उसको हम एज़ इट इज़ रखेंगे, ठीक है? बट हम अपने अकॉर्डिंग उससे जो है काम लेंगे, ठीक है? बट वो नॉमिनल सिर्फ़ नाम का राजा होगा, ठीक है? कौन कह रहे हैं? सम सेक्शन कुछ लोग ये सोच रहे हैं। जो माओइस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम अपने राइट्स लेने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए क्या करेंगे? रेडिकल प्रोग्राम चलाएँगे। रेडिकल प्रोग्राम के अंदर क्या है? देखो यहाँ पे आपको बताया, जो माओइस्ट हैं, वो क्या है? आर्म्ड भी हैं, ठीक है? हथियार उठा के अगर हमको हमारे राइट लेने पड़ेंगे, तो हम वो भी करेंगे। तो ये क्या करते हैं? सोशल और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्टिंग करेंगे। कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमिकली भी हम क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चर करेंगे सारा कुछ, ठीक है? और रेडिकल प्रोग्राम के अंडर ही ये सब कुछ होगा। एक वहाँ पर होती है 7 पार्टी अलायंस, ठीक है? SPA। ये क्या कहती है? कहती है कि ये जो तुम कह रहे हो ना कि रेडिकल प्रोग्राम चलाएँगे, वी आर डोंट एग्री विद यू, ठीक है? कि आप जो ये रेडिकल प्रोग्राम चलाने जा रहे हो, हम इससे बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं हैं। तो इस तरीके से आपके क्या आ जाएँगे, 3 पार्ट के अंदर जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके खिलाफ? किंग के खिलाफ, ठीक है? अब क्या होता है, यहाँ पे जो किंग है वो घबरा गया कि बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो क्या करता है, जो इसने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह अबॉलिश किया था, इसको दोबारा से वो क्या करना, रीफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और नेपाल के अंदर क्या बन जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, 2008 के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है नेपाल, ठीक है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने के बाद 2015 के अंदर वो क्या करते हैं, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है? अडॉप्ट करते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? कब करते हैं? 2015 में। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद क्या करते हैं, 2008 के अंदर जो नेपाल है वो आपका क्या बन जाता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। और इसी के साथ आपका जो नेपाल का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल ही ईज़ी वे के अंदर समझाने की कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।